लल्लू कौवे को शादी करके अपना घर बसाने का बड़ा मन था, लेकिन वो बड़ा आलसी था, इसीलिए उसे काम करने में बहुत परेशानी होती। खाने और सोने में ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। उसके इसी बर्ताव की वजह से उससे कोई शादी भी नहीं कर रहा था। जो भी उसे देखने आते वो उसकी गरीबी देखकर वापस चले जाते। अरे अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ लल्लू, तेरी इस गरीबी की वजह से हाथ आए सारे रिश्ते वापस जा रहे हैं। अरे ये गरीबी खानदानी है बुआ जी, मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊं अच्छा घोंसला और अमीरी? हाँ, बात तो तेरी भी सही है, लेकिन देख, अगर तुझे शादी करनी है तो एक बढ़िया वाला घोंसला और दिखावे के लिए एक आध सोने की चेन का इंतजाम करना ही होगा। इंतजाम कैसे करेंगी बुआ जी? मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, तेरे लिए 1-2 दिनों के लिए एक बढ़िया सा घोंसला भाड़े पर ले लेते हैं। जब लड़की वाले तुझे देखने आएंगे तो उनसे कह देंगे कि ये तेरा ही घोंसला है, और सोने की एक आध नकली चेन पहनेगा तो तू अमीर दिखेगा। अरे वाह वाह, अच्छा आइडिया है। वैसे बुआ जी, अगर आपके पास इतने अच्छे अच्छे उपाय हैं, तो आज तक आपकी शादी क्यों नहीं हुई? हाँ, तुझे इससे क्या करना है? तुझे शादी करनी है या नहीं? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, माफ कर दीजिए। पड़ोस के जंगल से परसों लड़के वाले आने वाले हैं, तब तक सारी तैयारी हो जानी चाहिए, समझा? ठीक है बुआ जी, इस बार ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दूंगा। फिर लल्लू तोता सेठ के पास चला जाता है। नहीं नहीं, ज्यादा दिनों के लिए नहीं चाहिए, बस 1 या 2 दिनों का ही काम है, और आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं समय से पहले आपके पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है लल्लू, मैं तुम्हें घोंसले की चाबी दे देता हूँ। लल्लू चाबी लेकर अपने घर आ गया। चलो, घर का इंतजाम तो हो गया। बुआ जी ने कहा था कि नकली सोने की चेन भी ले आओ। कहाँ से लाओ नकली चेन? हाँ, उल्लू कब काम आएगा? लल्लू अपने दोस्त उल्लू के पास जाता है। वो सोने की नकली चीजें बनाता था। लल्लू उसके पास जाकर सोने के कुछ नकली गहने ले आता है। अरे लल्लू सुन, सारी तैयारी ठीक से हो गई ना? तुझे पता है ना, उन लड़की वालों के सामने जरा बड़ी बड़ी बातें करनी है। हाँ बुआ जी, मुझे सब याद है, आप बस देखिए मैं कैसे सब संभालता हूँ। तभी वहाँ पर लड़की वाले आ जाते हैं। अरे कोई है क्या घर में? हाँ, आइए आइए बहन जी, आपका स्वागत है, ये लीजिए पानी। अरे बुआ जी, आपने वो चांदी की गिलास नहीं निकाले क्या? क्या? चांदी के? क्या आप चांदी के गिलास में पानी पीते हैं? हाँ, मुझे ऐसे गिलासों में पानी पीना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो क्या है ना लल्लू, मैं भूल गई, अगली बार इन्हें उन चांदी के गिलासों में पानी देना। वैसे आप करते क्या है? जी, मैं एक व्यापारी हूँ, सब्जियों का व्यापार करता हूँ। हाँ? आलू ले लो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुन गोरी, ये बड़ा अमीर कौवा लग रहा है, इसे हमारे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। क्या सच में? अरे लल्लू, अच्छा अब जरा लेन देन की बात कर ले। नहीं बुआ जी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मेरे पास पहले से ही कितना पैसा है, और पैसे लेकर मैं क्या करूँगा? लेकिन क्या आपकी बेटी को मैं पसंद हूँ? हाँ, उसे तो सब पसंद है। अब आप बस शादी की तैयारी कीजिए, हम चलते हैं। रुकिए माँ जी, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा। शुक्रिया। वाह वाह,
मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए। वो दोनों वहाँ से चली गई। मुबारक हो बुआ जी, मेरी शादी होने वाली है। अब मैं भी दूल्हा बनूंगा। हाँ हाँ, बधाई हो लल्लू। लल्लू को अपनी शादी का इंतजार ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और लल्लू की शादी बड़े ही जोरों शोरों से हो गई और लल्लू अपनी पत्नी के साथ अपने घर आ गया। अजी सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है। वो शादी में मैंने ठीक से खाना नहीं खाया। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हें देता हूँ। क्या सिर्फ अनाज? हाँ, आज के लिए अनाज ही खा लो। मैं कल तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊँगा। ठीक है। अनाज खाकर दोनों सो गए। दिन बीतने लगे लेकिन लल्लू रोज ही गोरी को सिर्फ अनाज ही दे रहा था। इसीलिए गोरी को लल्लू पर शक तो हो ही गया था। लल्लू, ए लल्लू, कहाँ है तू? लल्लू जी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा, वो आने के बाद उसे कहना कि मेरे घोंसले का भाड़ा मुझे दे दे और ये घोंसला भी कल तक खाली हो जाना चाहिए। 2 दिन बोलकर आज 15 दिन हो गए हैं। मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे भी उससे वसूल कर लूँगा। क्या? किस बात के पैसे? ये घोंसला तो लल्लू जी का है ना? अरे भाभी जी, ये घोंसला कब से लल्लू का हो गया? ये मेरा घोंसला है। उसने अपनी शादी के कुछ ही दिन पहले मुझसे भाड़े पर लिया था, ये बोलकर कि बस 2 दिन का ही काम है। ये सुनकर गोरी के होश उड़ गए। क्या? हाँ, अरे वो तो 1 नंबर का आलसी कौवा है। उसके पास तो वो बेकार सा घोंसला है। खैर, मुझे मेरे पैसों से मतलब। चलो, मैं चलता हूँ। तोता सेठ वहाँ से चला गया। तोते की सारी बात सुनकर गोरी समझ गई कि लल्लू ने उसे फंसाया है। हाय हाय, हाय रे मेरी किस्मत। इस लल्लू ने तो मुझे बुरा फंसाया रे। ये तो 1 नंबर का फटीचर निकला। लल्लू अपने घर आ गया। गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दे दो। खाना? खाना चाहिए तुम्हें? मुझे फंसाकर तुम्हारा पेट नहीं भरा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ है? अरे अरे अरे, हम तो तुम्हारी अमीरी देखकर शादी के लिए मान गए थे, लेकिन तुम तो 1 नंबर के गरीब कौवे निकले। मुझे सब पता चल गया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या? गोरी, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि ये घोंसला मेरा नहीं है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मुझे माफ कर दो गोरी। रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन गोरी लल्लू की बात नहीं सुनती और अपने माँ के घर चली जाती है। बेचारा लल्लू रोने लगता है। थोड़ी देर बाद बुआ जी वहाँ पर आ गई। अरे लल्लू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? लल्लू ने रोते रोते सारी बात बुआ जी को बता दी। क्या? ये तो एक दिन होना ही था। क्या? ये आप क्या कह रही है बुआ जी? और नहीं तो क्या, ये सब तेरे आलस की वजह से ही हुआ है। एक बार घर मिलने के बाद तूने उनके पैसे देने की सोची भी नहीं। अरे तेरे इसी बर्ताव की वजह से ही तो आज तेरा जंगल में कोई दोस्त नहीं है। सभी तेरी कितनी बुराई करते हैं और आज तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर चली गई। अरे अब तो सुधर जा लल्लू। आप सही कह रही है बुआ जी। आज तक मुझे लगता था कि जिंदगी में बस खाना और सोना ही जरूरी होता है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति बनना भी कितना जरूरी होता है, ये मुझे आज पता चला। बुआ जी गुस्से में वहाँ से चली गई। लल्लू अकेला घोंसले में गहरी सोच में पड़ गया। नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। रात भर लल्लू बहुत रोया। रोते रोते उसे कब नींद आ गई
उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो गई, लेकिन ये क्या, जंगल के बीचों बीच ये किसने ठेला लगाया है? अरे ये तो अपना लल्लू है, और उसने तो अपना चाय पकोड़े का ठेला लगाया है। अरे लल्लू, ये सब क्या है? बुआ जी, अब मैंने कुछ करने का फैसला किया है। अब मैं मेरी जिंदगी यूं ही जाया नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि मैं कितना गलत था। अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? लल्लू, तू इतनी ठंड में मेहनत करेगा? हाँ बुआ जी, कहिए आपको चाय चाहिए? रुकिए, मैं अभी बनाता हूँ। लल्लू ने बुआ जी को चाय दी, और ऐसे ही ठंड में उसके चाय पकोड़े धीरे धीरे बिकने लगे। सुबह से लेकर शाम तक लल्लू बड़ी मेहनत करके चाय पकोड़े बेचता। पंछी भी उसकी चाय बहुत पसंद करने लगे। देखते ही देखते लल्लू ने खूब तरक्की कर ली। उसने तोता सेठ से वो घर खरीद लिया।